हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं और इसी उदाहरण से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई आंकड़ा ले लेते हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 6 हो गया, 12 हो गया, इतना ही ले लेते हैं। ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, इसमें कोई भी क्लास नहीं है, कोई भी वर्ग नहीं है, ये सिंपल आंकड़ा है, इसको अवर्गीकृत आंकड़ा बोला जाता है। तो इसका क्या निकालना है बउआ? माध्यक निकालना है। तो इसका माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले करते हैं क्या, इस आंकड़ा को, जो दिया गया आंकड़ा है, इस आंकड़े को आरोही क्रम में सजाते हैं। आंकड़े को आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने पर सबसे पहला ये प्रोसेस याद रखिएगा, आंकड़े को किस क्रम में सजाएंगे? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। जैसे सीढ़ी आप चढ़ते हैं तो वो आरोही क्रम है, उतरते हैं तो घटते क्रम है। तो यहाँ सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2 है। 2 के बाद हो गया कौन चीज़? 3, 3 के बाद हो गया 5, 5 के बाद हो गया 7, नहीं 6 हो गया, फिर 6 के बाद क्या हो गया? 7, 7 के बाद बोलिए 10, और 10 के बाद लास्ट में क्या हो गया? 12। मिला सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ गिनने पर कौ गो आया आंकड़ा? 7 हुआ। गिनने पर आंकड़ा कितना हुआ? 7 हुआ। तो ये 7 जो है कौन संख्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 7, जो विषम संख्या है। 7 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, ये 7 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्यक निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अगर यहाँ पर n विषम संख्या हो तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 प्रेक्षण। n+1/2 प्रेक्षण, इसको याद रखना होगा। ये फार्मूला काम की बात है। n के जगह कितना है? 7 है। तो इसी n के मान को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बोलिए क्या लिखेंगे? 7 + 1/2 प्रेक्षण। n प्रेक्षण है। ठीक है, अब यहाँ जोड़ लीजिए तो 7 1 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 में जब 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? बता दो सब। यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4वें प्रेक्षण हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 4वें प्रेक्षण का मतलब हुआ, 4वें प्रेक्षण का मतलब हुआ, यहाँ पर हम लोग का 4 मान आया है। तो 4वें प्रेक्षण का मतलब हुआ, यहाँ दिख नहीं रहा इसीलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यहाँ आया है 4वें प्रेक्षण। 4वें प्रेक्षण। तो 4वें प्रेक्षण का मतलब हुआ कि इस आरोही क्रम में जो आंकड़ा सजाए हैं, इसमें चौथा स्थान पर कौन सा अंक है? तो 1 2 3 4, चौथा स्थान पर कौन सा अंक है? 6 है। तो यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। यही 6 हम लोग का क्या हो गया जी? आंसर हो गया। ठीक है, जिस स्थान पर यहाँ जो आएगा उस स्थान पर जाकर देख लेंगे कि कौन सा मान है, वही मान क्या हो जाएगा? आपका माध्यक हो जाएगा। ये किस स्थिति में? जब n कौन संख्या है? विषम संख्या है। अगर मान लीजिए सम संख्या हो तब कौन सा फार्मूला लगाइएगा? सम संख्या हो तब कौन सा फार्मूला लगाइएगा? सोचिए। ये तो विषम संख्या के लिए फार्मूला हुआ। ये जो फार्मूला, पहला जो फार्मूला यहाँ पर दिए हैं, कि कौन संख्या के लिए दिए हैं? विषम संख्या के लिए। जब n का मान, प्रेक्षणों का जो मान होगा, वह जब एक विषम संख्या आएगा, जब कौन संख्या आएगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या आएगा तो उसके लिए ये फार्मूला हुआ, n+1/2 प्रेक्षण। n का मान जितना है
उतना यहाँ पर लिख दिए, 1 जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, 4वां स्थान पर खोज लिए इसमें कि चौथा स्थान पर कौन सा अंक है, 6 है, वही 6 हम लोगों का क्या हो गया, माध्यक हो गया। ठीक है। चौथा स्थान पर ये कितने लड़के गलती यहाँ करते हैं, ये कटाएंगे जितना आएगा वही आंसर दे देता है सब, ये गलती तरीका है। चौथा जगह पर ढूंढेंगे इस आंकड़ा में, शुरू वाला आंकड़े में नहीं, जिसको हम आरोही क्रम में सजाए हैं, जिसको हम आरोही क्रम में सजाए हैं उस आंकड़ा में ढूंढेंगे। ठीक है। किस स्थान पर 4 आया है, तो चौथा स्थान पर 1 2 3 4, चौथा स्थान पर 6 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ बात हो रही है कि जब n विषम है तो आपने ये सूत्र दिया सर, अगर n का मान सम संख्या आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 4 6 8 10 12, ये सब सम संख्या है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, पूरी पूरी कट जाए 2 से, उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जब n का मान सम संख्या हो तब उसके लिए क्या फार्मूला होगा, वो चीज़ जान लीजिए। ठीक है। जब n का मान, जब n बराबर क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या है 2 4 6 8 10 ये सब आए। ठीक है। तो उसके लिए आप ये फार्मूला लागू नहीं करेंगे, हम जो लिखाए हैं यहाँ पर ये फार्मूला लागू नहीं होगा। उसके लिए एक दूसरा फार्मूला लागू होगा, वो हम लोग का फार्मूला है माध्यक के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा। पहले n/2 करेंगे, n/2 में प्लस, फिर वही चीज़ लिखेंगे, यही चीज़ फिर एक बार और लिखेंगे, लेकिन इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है। देखिए बहुत आसान है, n/2 में लिखे हैं और फिर एक बार और n/2 लिखे हैं और उसमें क्या जोड़ दिए हैं, 1 जोड़ दिए हैं वे। तो यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं, 2 यहाँ पर प्रेक्षण हुआ है, एक n/2 में और एक n/2 प्लस 1 में। अब यहाँ भाग कर देंगे क्या चीज़ से, 2 से। इस सूत्र से जब n का मान सम संख्या होगा तो इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। क्या फार्मूला हुआ, तो n/2 में प्लस n/2 प्लस 1 में। ठीक है। n/2 में प्लस n/2 प्लस 1 में, यहाँ पर सीधे था n में 1 जुड़ रहा था, 2 से भाग किया जा रहा था, ये बहुत आसान था। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 चीज़ आ गए हैं, आए हैं ना, एक n/2 में आया है और एक n/2 प्लस 1 में आया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ हुआ, एक n/2 में और एक n/2 प्लस 1 में। तो इस दोनों को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना, यहाँ पर पहले दोनों को इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और डिवाइड कितना से करेंगे, 2 से। जैसे मान लो इसमें अगर एक और डाटा हम बढ़ा दें, आंकड़ा में एक और मान यहाँ पर बढ़ा दें, 12 के बाद जिसे 14 कर दें, तब वो आंकड़ा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। जब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, अभी कितने आंकड़े हैं, 7 आंकड़े हैं। लेकिन इसमें एक और अगर डाटा बढ़ा दें, कोई भी अंक बढ़ा दें, कोई भी अंक बढ़ा दें, तब n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। मान लीजिए इसमें एक बढ़ा दिया और हमारा n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया कितना, 8 आ गया। तो n का मान जब 8 आ गया तो कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। जब n का मान 8 हो गया तो सम संख्या हो गया। तो सम संख्या हो गया, तो अब जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, तो 8 यहाँ पर रखेंगे तो 8/2 तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही रखेंगे 8/2, तो 8/2 रखेंगे तो फिर 4 होगा, और 4 में कितना जुट जाएगा, 1, तो 5वें हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा कितना, 2। अब सोचिए चौथा स्थान पर कौन है, 1 2 3, चौथा स्थान पर कितना है, 6 है। अब 5वां स्थान पर कितना है, क्योंकि ये दोनों मान लगातार ले लेना है, देख रहे हो, चौथवें और 5वें, यानी चौथा स्थान पर जो अंक है और 5वां स्थान पर जो अंक है वो दोनों आएगा, तो 6 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ 7 लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके कितना से भाग दे देंगे, 2 से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना हो गया, 13, और 2 से भाग दे देंगे तो 13 का आधा होता है 6.5। 12 के आधा 6 हो गया, तो 13 के आधा कितना हो गया, 6.5। यहाँ 6.5 इसका आंसर हुआ।
तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि जब n का मान विषम संख्या हो तो माध्यक के लिए ये फार्मूला लगाइएगा। सबसे पहले आंकड़े को आरोही क्रम में जरूर कीजिएगा। आंकड़े को आरोही क्रम में अगर नहीं सजाते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में, दोनों में से किसी एक में सजाया जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आरोही क्रम में ही सजाया है। तो आरोही क्रम में सबसे पहला काम ये जरूर कीजिएगा। उसके बाद n देख लीजिएगा, गिन कर आंकड़ा कौगो है। अगर विषम होगा तो इस फार्मूला पर बना लीजिएगा, अगर सम आ जाएगा तो इस फार्मूला पर, ये जो फार्मूला आपको दिखा है n/2a + n/2 + 1a/2, इस फार्मूला पर आप सम संख्या के कंडीशन के लिए इस फार्मूला पर आप बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो ये चीज़ अच्छा समझ में आ गया कि माध्यक अवर्गीकृत आंकड़े का कैसे निकलेगा। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुलक के बारे में बताएंगे।